शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। पहले में दया मांगना है, जैसे भिखारी दरवाजे पे आता है दया से भाव से, कैसे बोलता है, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के दामन फैला के दया मांगना है। हे प्रभु देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे प्रभु दया कीजिए। इसी तरीके से हमें प्रभु से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव के शिष्य बनने से बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है, आप बन के तो देखिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे दिल चाहे जैसे आप कर सकते हो। और हैप्पी होली आप सभी के लिए, हैप्पी होली मेरी तरफ से। और आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार रहता था। तो परिवार बहुत गरीब था। बुढ़िया माता थी और बुढ़िया माता के बहू और बेटा थे। तो बुढ़िया माता थी, वो शिव की शिष्या थी और बेचारे गरीब मजदूर तो थे ही, तो वो अपना इधर उधर झाड़ी मजदूरी का काम करते थे और अपना गृहस्थ चलाते थे। तो दोनों पति पत्नी जा रहे थे खेती में काम करने के लिए। खेती में काम करने के लिए जाते थे। तो जो बुढ़िया माँ थी वो तो बेचारी बड़ी बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी। तो वो क्या करती थी कि अपना नहाती धोती थी और नहा धो करके और अपना पूजा पाठ करती थी विश्वास के साथ। 3 सूत्र का पालन करती और विश्वास करती थी। उसके बाद में अपना खाना बनाती थी। तो बेचारे गरीब तो थे ही, तो बुढ़िया माँ थी वो खाना अपना गिनती से ही बनाती थी। जैसे 3 आदमी खाने वाले थे तो 6-7 रोटियां बनाती थी, उससे ज्यादा नहीं बनाती थी। तो जैसे बूढ़ी अम्मा खाना बनाती थी कि मेरे बहू और बेटा आएंगे खेती में काम करके, तो 1 बजे खाना खाने आएंगे। तो जैसे बुढ़िया अम्मा खाना बनाती थी तो उसी टाइम पे और प्रभु देवों के देव महादेव प्रभु आते थे, एक भिखारी का रूप रख के, और आ करके बुढ़िया से कहते थे कि माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। तो वो क्या करती थी बुढ़िया माँ कि जैसे 6-7 रोटी गिनती से बनाती थी। क्यों कि उनके पास कुछ था ही नहीं, बेचारे बहुत गरीब थे। तो बुढ़िया माँ और 2 रोटी साधु जी को दे देती और अपने बहू बेटों के लिए रख देती थी। तो उनका साधु जी तो थे नहीं, वो तो प्रभु थे। वो तो अपने प्रभु की परीक्षा लेने आते थे कि मेरे भक्त के अंदर कितना भाव है कि नहीं, गरीबों के प्रति भाव है कि नहीं। ये बुढ़िया के पास जाते थे और वो यही देखते थे कि साधु संतों के लिए, भीख भिखारियों के लिए और मेरे भक्त के अंदर भाव है कि नहीं। तो बुढ़िया बेचारी आते थे तो वो 2 रोटी और रोज उनको खिला देती, रोज का नियम यही था। तो जब बहू और बेटा आते थे तो बहू बेटा कहते थे कि माँ तुम गिनती से खाना बनाती हो क्या, हम लोग तो दूसरे की मजदूरी करते हैं
खेती में काम करते हैं और हमें तो भर पेट खाना भी नहीं मिलता है, और माँ तुम तो खाती भी नहीं हो। तो कहते हैं कि जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बुढ़िया माँ थी, वो सत्य बात बोलती थी। वो कहती थी कि बेटा, एक कोई भिखारी आता है, मैं खाना बनाती हूँ, तो खाने के टाइम पे एक भिखारी आता है, तो वो आ करके और मुझसे 2 रोटी रोज मांगता है, तो बेटा 2 रोटी मैं भिखारी को दे देती हूँ। तो यह बात जैसे बेटा ने सुनी तो बेटे को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि माँ, एक तो हम पहले से ही गरीब हैं और आप पूजा पाठ करती हो, भगवान पर विश्वास रखती हो। अगर आप भगवान पर विश्वास रखती हो तो हम लोग गरीब क्यों हैं? माँ से कहने लगा। तो माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की नजर में गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं। समय आने पे प्रभु की समय कोई नहीं जान सकता है कि प्रभु कब और कहां कैसे क्या कर दे। समय कोई नहीं जानता है। समय के बारे में तो प्रभु ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो इसी तरीके से और बुढ़िया माता ने अपने बेटे को समझा दिया। तो उसके बाद में एक दिन बेटा कहने लगा कि आज हम नहीं जाएंगे खेती में काम करने के लिए, और हम आज उस साधु को ही देखेंगे कि साधु रोज आता है और हमारे घर पे खाना खा के जाता है। तो अगले दिन बहू और बेटा नहीं गए खेती में काम करने के लिए। तो साधु जी तो थे नहीं, वो तो प्रभु थे। तो प्रभु तो परीक्षा लेने के लिए अपने भक्त की परीक्षा लेने आते थे। तो प्रभु जैसे रोज आते थे साधु का रूप रख के, तो उस दिन भी आ गए और कहने लगे कि माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना हो तो दे दो। तो माँ से पहले और बेटा निकल के आ गया। तो बेटा कहने लगा कि साधु जी, तुम जवान हो और इधर उधर से भीख टूक मांगते हो, खाते हो, और इससे बढ़िया तो तुम कहीं किसी की मजदूरी करो, कहीं मेहनत करो, और तुम दरवाजे दरवाजे मांगते हो, खाते हो। तो प्रभु जी कुछ नहीं बोले। तो जो बुढ़िया माता थी, वो बुढ़िया माँ कहने लगी कि बेटा, संत और साधु की ऐसे उल्लंघन नहीं करते हैं बेटा, साधु संतों का सम्मान करते हैं बेटा। साधु संत के रूप में ही और दरवाजे पे कभी कभी प्रभु भी आ जाते हैं दस्तखत देने के लिए, अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। बेटा ऐसे मत कहो बेटा, कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। क्यों कि साधु संतों के अंदर ही भगवान बसे हुए हैं। तो बेटा उससे आगे कुछ बोला नहीं। तो उनके पास में और एक बेटी भी थी, बहू के पास में बेटी भी थी। तो धीरे धीरे और बेटी जैसे बड़ी होती आ रही थी, तो दोनों को, माता पिता को और बुढ़िया को, तो बुढ़िया बेचारी कभी तो चिंता नहीं करती थी और बुढ़िया तो अपने भगवान में, अपने प्रभु में लीन रहती थी। लेकिन बहू और बेटा थे, तो वो अपनी बेटी को देखते तो उनको ना बहुत चिंता सताती थी कि अब दिन पर दिन हमारी बेटी शादी योग्य हो रही है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करते थे। तो बुढ़िया माँ समझा करके कहने लगी कि बेटा, इतना घबराना नहीं है, और जैसे मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ और प्रभु का पूजा पाठ करती हूँ बेटा, ऐसे ही तुम दोनों पति और पत्नी गुरु की शिष्य और शिष्या बन जाइए। बेटा, गुरु की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी और गुरु की कृपा से आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। प्रभु की कृपा से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो बुढ़िया ने दोनों को समझाया, बहू को भी और बेटा को भी, कि बेटा तुम भी शिव के शिष्य और शिष्या बन जाइए प्रभु के।
प्रभु कभी भी अपने भक्त को और दुखी नहीं देख सकते, कष्ट में नहीं देख सकते। हाँ, अपने भक्त से और कड़ी से कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। वो कहते हैं प्रभु कि मैं अपने भक्त से ऐसी परीक्षा लूंगा कि मेरा भक्त और परीक्षा में पास होता है या फेल होता है, मेरे भक्त पे कोई मुसीबत पड़ेगी तो मुझे पुकारता है या नहीं पुकारता है, अच्छी ही समय पर पुकारता है, कभी गलत समय पर मुझे ये पुकारता है कि नहीं पुकारता है। तो इसीलिए प्रभु तो अपने हर एक भक्त से परीक्षा लेते हैं, कभी भी और प्रभु को भूलना नहीं है। चाहे अच्छा थोड़ा सा अच्छा समय हो या थोड़ा सा गलत समय हो, लेकिन प्रभु को नहीं भूलना है। प्रभु को तो अपने हृदय में ही बसा के रखना है। तो बुढ़िया ने अपने बेटे को इसी तरीके से समझाया, तो दोनों बेटा और बहू अपने शिव के शिष्या बन गए। और बूढ़ी अम्मा तो पहले से शिव की शिष्या थी, वो तो प्रभु का अपने तन से मन से और बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आस्था के साथ अपने प्रभु पर विश्वास करती थी। हे देवों के देव महादेव, हे मेरे सच्चे गुरु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। तो बुढ़िया माता को तो अपने प्रभु पर विश्वास था। तो धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, शादी योग्य, तो गए घर वर देखने के लिए गया था। तो वहां पर उसे एक बढ़िया सा घर मिला, बढ़िया घर मिला और बढ़िया बर मिला। तो घर और बर बढ़िया तो मिला, लेकिन गरीब को, बेचारे मजदूर को और मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि लड़का भी बढ़िया है, बर भी बढ़िया और घर भी बढ़िया, लेकिन मेरे पास देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस लड़के के दिमाग में वही बात आई कि मेरी माँ कहती है कि भगवान पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। तो प्रभु का विश्वास करके और लड़के को पक्का करके आ गया और शादी का भी दिन तारीख सब कुछ तय हो गया। घर पे आया तो अपनी पत्नी को और माँ से यही कहा कि हे माँ, आप जो कहती हैं मुझसे कि प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, प्रभु को कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रभु कभी भी और अपने भक्त का कोई भी काम बिगड़ने नहीं देते और बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, लेकिन बना हुआ काम कभी प्रभु बिगड़ने नहीं देते हैं। तो माँ से कहने लगा कि माँ, तुम जैसे कहती हो कि प्रभु पर विश्वास करो, मैं तो प्रभु पर विश्वास करके और अपनी बेटी के लिए घर भर अच्छा देख करके आ गया। तो शादी का समय आया, दिन तारीख शादी की चली आ रही, समय भी आ गया। तो बेचारा मजदूर, पति पत्नी मजदूर थे, तो प्रभु के विश्वास पे और अपना गांव में अपना निमंत्रण देने लगे और अपने जैसा थे कार्ड वार्ड अपना जो भी अपना प्रभु के विश्वास पे यही कहते थे मजदूर और मजदूर की पत्नी के, हे प्रभु हमें कुछ नहीं पता है, मेरे प्रभु हमें कुछ नहीं पता है, जे आप कर रहे हो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। विश्वास के साथ दोनों पति पत्नी यही कहते थे कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं आप हमारी लाज बचाओगे या हमारी बिगाड़ोगे। तो दिन समय आया शादी का, तो प्रभु लड़का जा रहा था, गरीब मजदूर बेचारा जा रहा था कहीं रास्ते में सामान वान लेने के लिए। तो प्रभु एक साधु का रूप धारण करके और रास्ता में मिले और कहने लगे कि भैया तू मुझे भैया मुझे तू बहुत जो है दुखी दिखाई दे रहा है, तू कहाँ जा रहा है भैया, तू बहुत टेंशन में है। तो उसे तो पता नहीं था बेचारे मजदूर को कि ये प्रभु है। तो वो कहने लगा, गरीब बेचारा कहने लगा मजदूर कि हाँ बाबा, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ और उस दिन की मेरी बेटी की शादी है, इधर उधर में निमंत्रण दे रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगा लड़का
कि हे बाबा, हे संत जी, घर में मेरे में कुछ भी नहीं है और मेरी बेटी की शादी है। तो संत जी कहने, जो संत जी तो थे नहीं, वो तो प्रभु ही थे, लेकिन आए थे साधु के रूप में। तो इतना सुन करके और जो कुछ न बोले नहीं, वो अपनी रास्ता गया बेचारा मजदूर, और प्रभु वहां से अंतर्याम हो गए। तो क्या हुआ कि जब शादी का समय आया तो प्रभु फिर साधु का रूप रख करके और गरीब के घर आने लगे मजदूर के। तो किसी से कहा रास्ते में कि भाई, आज मैं सुना हूं कि इस गांव में किसी की बेटी की शादी है। तो हंसने वाले हंसने लगे और कहते हैं ये तो गुरु बहन, गुरु भाई, सभी भाई बहन ये तो सब जानती हैं कि कंगाली के 3 नाम और लुच्चा बड़ुआ बेईमान। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो हर आदमी हंसता है और हर आदमी मजाक उड़ाता है। इंसान कभी अपनी तरफ नहीं देखता है। दूसरे के लिए आदमी हंसने में पीछे नहीं हटता है, बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटता है। तो बेचारे मजदूर की इतनी इधर उधर के सारे हंस रहे कि शादी की समय आ गई और उसके घर में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से और साधु जी को सब कोई हंस रहे थे। हाँ साधु जी जाओ, आपको दावत है, साधु जी जाइए आप, जैसे गरीब बेचारे की मजाक उड़ा रहे थे। पर कहते हैं कि नहीं, जो प्रभु हैं, ऊपर प्रभु बैठे हैं, वो सबकी लाज बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु अमीर के हैं, गरीब के नहीं है, सबके हैं, गरीब के भी और अमीर के भी। तो प्रभु किसी की कुछ नहीं सुने और प्रभु आगे बढ़ के उसके घर के पास ही पहुंच गए। तो प्रभु ने क्या किया कि प्रभु इतना छोटे से बच्चे का, पड़ोसी के बच्चे का छोटे से का रूप रखा और अचानक उसके घर में सारे में घूम गए और प्रभु बाहर निकल गए। तो जहां जहां प्रभु के पैर पड़े, जहां जहां प्रभु ने अपने पग रखे, तो वहां पे कोई चीज का धन दौलत, खाना पीना, शादी का दहेज, सब कुछ, और जो मढ़ई थी, मढ़ई भी, और एक जो है महल के रूप में बदल गई। तो इतना सब पाड़ पड़ोसी ने देखा, सभी नातेदार रिश्तेदारों ने देखा, तो सब कोई कहने लगे कि ये तो बहुत मजदूर था और इसके पास तो खाने के लिए पैसा भी नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, लेकिन आज इसने पता नहीं कहीं चोरी करके लेके आया है कि क्या है, कि जब आज इस बेटी की शादी है तो इसका तो महल भी मढ़ैया थी, तो मढ़ैया भी महल के रूप में बदल गई। और जो है इसके घर में तो न दहेज का कोई कमी है, न कोई खाने पीने का कमी है। तो गरीब की सब इधर उधर चुगली चाटी। आप सब कोई जानते हो कि कभी भी इंसान आराम से कमा के खाता है तो उसे देख के कोई खुश नहीं होता है, उसे कष्ट ही होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं खाऊं और मैं पहनूं और मेरा पड़ोसी भूखा रहे, मेरे से मांगने आए लेकिन मैं भी ना दूं। आज के युग में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो जब पाड़ पड़ोसी ने और सबने देखा तो सब कोई कहने लगे, अरे तू तो चोरी करके कहीं लेके आया है, कहीं से तूने चोरी की है और तूने अपनी बेटी के लिए तेरा सारा धन दौलत, दहेज का सामान, खाने का सामान, सारा कुछ बन गया। तो वो हाथ जोड़ करके कहने लगा बेचारा मजदूर कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि मेरी बेटी के लिए कहाँ से कौन दान दे के गया है, कौन सोना चांदी दिया है, कौन खाना बनाया है, मुझे कुछ नहीं पता है। और कहने लगा कि मैं और मेरी पत्नी तो हम दोनों तो अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं और हम नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ से दे के गया है, लेकिन हम और हमारी पत्नी तो प्रभु पर विश्वास करते हैं। कहते हैं कि प्रभु कभी भी अपने भक्त का
विश्वास तोड़ते नहीं हैं। अपने भक्त का विश्वास प्रभु कभी तोड़ते नहीं है। जिसने भी और प्रभु पर विश्वास कर लिया, श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करो, विश्वास करो, तो प्रभु कभी अपने भक्त को धोखा नहीं देते हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे और आपका सहयोग करने के लिए जरूर आएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि हे मेरे प्रभु, जैसे आपने मजदूर भाई की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की, सभी बहनों की, सभी भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।